क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1991 की चर्चित फिल्म यारा दिलदारा का गीत बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और जतिन ललित का संगीत। जतिन ललित से पहले जतिन के साथ किस संगीतकार की जोड़ी हुआ करती थी? फिल्म यारा दिलदारा के लिए जतिन के जोड़ीदार ललित कैसे बने? इस गीत के पहले निर्माता निर्देशक मिर्जा ब्रदर्स के लिए जतिन ने कौन से काम किए थे? इस गीत के हिट होने का श्रेय ललित किसे मानते हैं? और क्या हुआ था जब एक रोज ललित ऑटो रिक्शा में जा रहे थे और रेडियो पर यही गीत बज उठा? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं शुभ्रा ठाकुर। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। हुमायूं मिर्जा, शाहरुख मिर्जा और माहरुख मिर्जा, ये 3 भाई। फिल्म जगत में इन तीनों भाइयों को हम मिर्जा ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। 70 के दशक से ही ये तीनों भाई साथ मिलकर मिर्जा ब्रदर्स के नाम से फिल्मों की कहानी और पटकथा लिखा करते थे। कुछ फिल्मों की कहानी और पटकथा इन्होंने अलग अलग अपने नाम से भी लिखी। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक के पहले भाग में जख्मी, ढोंगी, कस्मे वादे, धनवान, राही बदल गए और सितमगर जैसी फिल्मों में मिर्जा भाइयों ने लेखन और पटकथा का काम किया। साल 1985 में मिर्जा ब्रदर्स ने फिल्म निर्माण और निर्देशन में हाथ आजमाते हुए अपनी पहली फिल्म मिसाल का निर्माण किया। नसीरुद्दीन शाह और विजेता पंडित फिल्म के मुख्य कलाकार थे। विजेता पंडित के भाई जतिन पंडित को इस फिल्म में अपनी बहन विजेता पंडित के साथ एक डुएट गीत गाने का मौका मिला। फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे अजीत वर्मन। ये फिल्म तो कोई कमाल नहीं कर सकी, पर यहीं से मिर्जा ब्रदर्स और जतिन ललित का साथ शुरू हुआ। मिसाल के बाद 1988 में मिर्जा ब्रदर्स की दूसरी फिल्म आई। नाम था रामा ओ रामा, जिसमें संगीतकार के रूप में राहुल देव बर्मन को चुना गया। गीतकार एक बार फिर मजरूह सुल्तानपुरी। और इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का भार सौंपा गया जतिन ललित को। बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करते समय जतिन ललित को मजरूह साहब और पंचम के संस्पर्श में आने का मौका मिला और इन दोनों से वे बहुत प्रभावित हुए। उधर मिर्जा ब्रदर्स के शाहरुख मिर्जा भी जतिन ललित के काम से बहुत खुश हुए और इन्हें इन दो नौजवान भाइयों में काफी संभावनाएं दिखी। रामा और रामा के बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर शाहरुख मिर्जा ने जतिन ललित से वादा कर लिया। क्या वादा? अपनी अगली फिल्म में उन्हें संगीतकार लेने का वादा। उस समय तो ये बात आई गई हो गई, पर 2 साल बाद जब मिर्जा ब्रदर्स की अगली फिल्म यारा दिलदारा की योजना बनी तो वाकई
फिल्म के संगीतकार के रूप में जतिन ललित का नाम सामने आया और पहली बार जतिन पंडित और ललित पंडित ने जतिन ललित की जोड़ी बनाते हुए किसी फिल्म का संगीत तैयार करने की शुरुआत की। विविध भारती को दिए गए एक साक्षात्कार में जतिन पंडित ने अपने शुरुआती दिनों का हाल कुछ यूं बयां किया था। जब जतिन और ललित छोटे थे तब उनके पिता पंडित प्रताप नारायण, बड़े भाई विश्वराज और बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित के साथ रेडियो पर प्रोग्राम्स किया करते थे। पंडित जसराज जतिन ललित के चाचा हैं। ऐसे संगीतमय परिवार में पल रहे जतिन ललित का झुकाव भी संगीत की ओर ही हुआ। बहुत छोटी उम्र से ही जतिन धुनें बनाया करते थे। सारे भाई बहन मिलकर गाने लिखते, कंपोज करते और फिर घर के टेप रिकॉर्डर पर उन्हें रिकॉर्ड किया करते। सब भाई बहनों में सुलक्षणा, विजेता, जतिन और ललित, इन चारों का झुकाव फिल्म संगीत की ओर ज्यादा था। बतौर बाल गायक जतिन ने 70 के दशक की कई फिल्मी गीतों में अपनी आवाज दी, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। 1986 की चेतन आनंद की फिल्म हाथों की लकीरें में जतिन ने गिटार बजाया और कुछ गीत भी गाए। और फिर 1988 की फिल्म रामा और रामा का पार्श्व संगीत इन भाइयों ने तैयार किया, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो जतिन पंडित ने उस साक्षात्कार में नहीं बताई वो ये कि जतिन ललित की जोड़ी से पहले भी एक अन्य जोड़ी के रूप में जतिन ने फिल्मों में संगीत दिया है। ये जोड़ी थी जतिन मंधीर की। मंधीर पंडित जतिन के बड़े भाई थे। जतिन मंधीर की जोड़ी ने जिन फिल्मों में संगीत दिया वे फिल्में हैं 1982 की दिल ही दिल में, 1988 की भाई का दुश्मन भाई और 1990 की फिल्म वफा। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसे बड़े गायक गायिकाओं द्वारा गाए गए गीतों के बावजूद न ये गीत चले और न ही ये फिल्में। इसलिए जब यारा दिलदारा की बारी आई तब जतिन के साथ मंधीर के बजाय ललित की जोड़ी बनाने का ख्याल आया। 1991 में यारा दिलदारा रिलीज होते ही चारों तरफ इस फिल्म के गीतों की धूम मच गई और जतिन ललित रातों रात चर्चा में आ गए। ये एक सपना जैसा था। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम और तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव, ये गीत गली गली गूंजने लगे। अब फिर से वापस आते हैं उस साक्षात्कार पर। जतिन ने बताया कि उस समय ललित की उम्र काफ़ी कम थी। फिल्म यारा दिलदारा बड़ी स्टार कास्ट के ना होते हुए भी केवल गीत संगीत की वजह से काफ़ी चर्चा में रही। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, इस गीत के बारे में जतिन बताते हैं कि इस गीत को सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली और इसका साउंड ट्रीटमेंट बहुत अच्छा बना और ओवरऑल ये गीत बहुत सुंदर बन पड़ा। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का इस गीत के अलावा फिल्म में एक और गीत था, वो जो कहा था मैंने वो कर दिखाया ना, और ये गीत भी काफ़ी पसंद किया गया। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का गाया हुआ तुम ही हो हमारी मंजिल माय लव, ये गीत भी खूब मकबूल हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने उनकी धुनों को अपने बोलों से 4 चांद लगा दिए और इस फिल्म के दौरान मजरूह साहब से फिल्म संगीत की बारीकियों की कई महत्वपूर्ण जानकारी जतिन ललित को मिली, जो आगे उनके बहुत काम आई। 90 के दशक के शुरू में आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण फिल्म संगीत की नई धारा लेकर आ चुके थे। इस धारा को एक नया आयाम देते हुए फिल्म यारा दिलदारा के साथ आगमन हुआ जतिन ललित का और इस फिल्म का संगीत 90 के दशक में एक ट्रेंड सेटर साबित हुआ। जहां एक तरफ जतिन ललित की खूब प्रशंसा हुई, वहीं दूसरी ओर आलोचना भी। आलोचना इस बात के लिए कि उनका संगीत राहुल देव बर्मन के संगीत से मिलता जुलता है। जब जतिन जी से इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने बताया
कि बचपन से दोनों भाई पंचम के संगीत के दीवाने थे। उनका स्टाइल, उनकी रिकॉर्डिंग करने का तौर तरीका, उनकी हर बात निराली थी और दूसरे संगीतकारों से तकनीकी दृष्टि से वे 10 कदम आगे थे। पंचम के कंपोजिशंस आधुनिक होते हुए भी मेलोडियस हुआ करते थे, जिस वजह से आज भी उनके गाने ताज़े लगते हैं। आधुनिक का अर्थ पाश्चात्य नहीं है, बल्कि धुनों में वो ताकत होनी चाहिए कि वो आधुनिक लगे। बचपन में जतिन और ललित को पंचम द्वारा संगीतबद्ध कई फिल्मी गीतों में बतौर बाल कलाकार गाने का मौका मिला, जैसा कि फिल्म परिचय का गीत सारे के सारे कामा को लेकर गाते चले। इस गीत के कोरस में विजेता पंडित, जतिन पंडित, ललित पंडित और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ें थी। फिल्म अपना देश के गीत रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना, इस गीत में भी जतिन और ललित की आवाज़ें गूंजी थी। जब जतिन से पूछा गया कि क्या उस समय से ही वे पंचम के मुरीद थे, तो उन्होंने कहा कि उस समय वे बहुत छोटे थे, इसलिए तब उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था। आइडल बनाने की समझ ही नहीं थी, लेकिन पंचम की छवि छपती जा रही थी उनके मन में। जतिन जी याद करते हैं कि अपना देश के गीत की रिकॉर्डिंग पर फिल्म के नायक नायिका राजेश खन्ना और मुमताज़ भी वहाँ मौजूद थे। जतिन ललित के ललित पंडित ने भी एक साक्षात्कार में फिल्म यारा दिलदारा के बिन तेरे सनम इस गीत से जुड़ी यादें शेयर की थी। उन्होंने कहा कि उस समय वे एक युवक थे और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों वे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे, जैसे पियानो, गिटार वगैरह वगैरह। ध्वनियों को लेकर वे अभ्यास और प्रयोग दोनों करते रहते थे और इसी का नतीजा है कि इस गीत को एक उम्दा साउंड ट्रीटमेंट मिला। दोनों भाइयों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गीत इतना बड़ा हिट हो जाएगा और पूरे दशक के सबसे लोकप्रिय गीतों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसीलिए उनका मानना है कि पैशन, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन किसी भी कलाकार में होना बहुत ज़रूरी है। एक और मज़ेदार किस्सा इस गीत से जुड़ा हुआ ललित जी ने साझा किया। फिल्म यारा दिलदारा की रिलीज़ के बाद एक दिन वे कॉलेज से लौट रहे थे। ऑटो रिक्शा में रेडियो पर गाने बज रहे थे और अचानक बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, ये गीत बज उठा। ललित जी ने कहा कि वे बता भी नहीं सकते कि उस वक्त उन्हें कैसी अनुभूति हुई थी जब उन्होंने खुशी के मारे ऑटो ड्राइवर से ये कहा कि ये गीत उन्हीं का बनाया हुआ है, तो ऑटो ड्राइवर उनकी तरफ बस देखता ही रह गया। बस इतना सा है इस गीत का अफसाना। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर शुभ्रा ठाकुर का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.